तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गन हिस्टोलॉजी या फिर एनिमल टिश्यू के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं और समझते हैं कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। जैसे कि मैं आपको पिछला वीडियो का रिकॉल करा दूं कि इससे पहले हम आपको समझा चुके हैं कि टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू क्या होता है, और साथ ही साथ प्लांट टिश्यू है तो प्लांट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं और प्रत्येक प्लांट टिश्यू के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। उसी तरीके से आज हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। आइए सीखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है। जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में आपको सिखाए हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट विद इन द एनिमल्स कॉल्ड एज एनिमल टिश्यू। मतलब कहने का ये है कि कोशिकाओं का वह समूह जो जंतुओं में पाया जाता है उसे जंतु कोशिका के नाम से जाना जाता है। जबकि मैंने आपको बताया है पादप कोशिका या फिर प्लांट सेल्स वे होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। उसी तरीके से पादप टिश्यू या फिर प्लांट टिश्यू वे होते हैं द ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट विद इन द प्लांट्स कॉल्ड एज प्लांट टिश्यू। वैसे ही आज हम लोग बात करने वाले एनिमल टिश्यू के बारे में। एटोल कहने का मतलब ये है कि आज डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे द ग्रुप ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट विद इन द एनिमल्स कॉल्ड एज एनिमल टिश्यू। आइए सीखते हैं कि एनिमल्स में कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं और साथ ही साथ इनका टाइप क्या होता है, और सीखेंगे प्रत्येक टिश्यू ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं, और यदि ह्यूमन बॉडी में यहाँ पे पाए जा रहे हैं तो उनका प्रत्येक का फंक्शन क्या होता है, और सारे की सारी बातें हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में तो एनिमल्स या फिर ह्यूमंस के अंदर मैक्सिमम देखा गया है 4 प्रकार की ही सेल्स पाई जाती है, 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये देखते हैं कौन कौन टिश्यू होते हैं। जैसे देखिएगा, पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा वैसे ही होता है जिसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। चारों आसानी से याद कीजिएगा। पहला होता है एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा होता है न्यूरल टिश्यू। आइए समझते हैं ये चारों हैं क्या। एपिथेलियम टिश्यू कहने का मतलब ईपी का मतलब ऊपर होता है ऊपर, और थीलियम का मतलब होता है लेयर। मींस हमारे बॉडी के ऊपर जो लेयर पाए जाते हैं, किसी भी ऑर्गन के ऊपर जो लेयर पाए जाते हैं उसी लेयर को हम लोग कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू। जैसे हम लोग यदि बात करें हमारे सेल्स के ऊपर सबसे ऊपरी की तरफ जो स्किन के ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसे वास्तव में कहा जाता है एपिथेलियम टिश्यू। यदि हम लोग बात करें जैसे कि हमारा हार्ट है या फिर स्टमक इंटेस्टाइन है, उसके ऊपर जो पतली सी झिल्ली पाई जाती है उसी झिल्ली को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। अब देखिए समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाले टिश्यू को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे एग्जांपल में समझिए कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो इस हाथ को ये मान लीजिए मेरा हाथ है तो ये बोन है और ये वाला बोन है, तो दोनों बोन को क्या किया है, कोई टिश्यू ऐसी तो होगी ना जो इन दोनों बोन को कनेक्ट की हुई होगी, तो उसी कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग कहते हैं, उसी टिश्यू को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना, उसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। आगे देखिए बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू का मतलब द ग्रुप ऑफ सेल्स विच मेड अप ऑफ मसल्स। मीन्स वे कोशिकाओं के समूह जो मसल्स के मिलने से बने होते हैं। जैसे देखिए हम लोग जब ऐसे बॉडी बनाते हैं अपना या जिम करने जाते हैं तो कुछ यहाँ पे फुला फुला दिखाई देता है, और ये कांटेक्ट करके हमारे बॉडी को स्ट्राउट और स्ट्रांग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसे कहा जाता है मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट ह्यूमन में जो टिश्यू पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का मेन काम ये होता है कि किसी भी संवेदनाओं का या फिर सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है न्यूरल टिश्यू। जैसे मान लीजिए हम ऐसे खड़े हुए हैं, कोई हमारे हाथ पे पिन अप कर रहा है, तो उस सूचनाओं को, उस सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है या फिर जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग कहते हैं न्यूरल टिश्यू। आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई कि क्या होता है। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपिथेलियम टिश्यू जो बॉडी की कवरिंग में पाया जाता है। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू जो दो बोन्स या फिर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू जो हमारे बॉडी को स्ट्राउट बनाता है और साथ ही साथ लोकोमोशन में मदद करता है। और लास्ट होता है न्यूरल टिश्यू, मींस हमारे बॉडी को संदेशनाओं को या फिर सेंसेशन को फील कराने का काम करता है हमारे ब्रेन से। तो ये चारों जो टिश्यू होते हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक को करके एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है एक एक को करके डिटेल में समझने जा रहे हैं। आइए देखते हैं एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और इसके कितने ज्यादा टाइप होते हैं। यदि बात करें एपिथेलियम टिश्यू तो पहले ही हम आपको सिखा चुके हैं कि एपिथेलियम, ईपी का मतलब होता है ऊपर और थीलियम का मतलब होता है लेयर। मींस हमारे बॉडी के ऊपर जो लेयर पाया जाता है उसे एपिथेलियम टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं ये मैक्सिमम देखा गया है कि 4 प्रकार के होते हैं, और आइए सीखते हैं ये चारों कौन कौन से हैं। तो पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान दीजिएगा और प्रत्येक का फंक्शन भी समझेंगे।
इपिथेलियम टिश्यू में जो पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू, तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, और लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। इन चारों को हम लोग आसानी से यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये है क्यूबॉइडल इपिथेलियम टिश्यू, सबको एक एक करके समझिए, ये आसानी होगी समझने में। सबसे पहले क्या है, स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू है। स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू का मतलब वे टिश्यू जो स्क्वैमस टाइप का होगा, स्क्वैमस के आकार का होगा, उसे हम लोग कहते हैं स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू का मतलब जो कॉलम जैसे होगा, कॉलम जैसे देखेंगे कि जनरली गांव में, सॉरी आपके घर पे यदि आपका घर बना होगा तो घर के चारों तरफ पहले बीम बनाया गया होगा, रड डाल करके, सीमेंट वगैरह छड़ वगैरह डाल करके रड बनाया, रड से बीम डाल करके आपका घर बनाया होगा, तो उसको कहा जाता है कॉलम। यानी कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कौन होते हैं, जो कॉलम के समान होते हैं। देखिए लंबी लंबी कोशिकाएं होती है और इसमें प्रत्येक में एक एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के टिश्यू को हम लोग कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू कौन होते हैं, जो स्क्वैम के आकार के होते हैं, इस हम लोग कहते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कौन किसे कहते हैं, जो कॉलम के आकार के होते हैं। कॉलम का मतलब क्या, लंबे लंबे रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, उसे कहा जाता है कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू कहा जाता है। और लास्ट लिखिए, देखिएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबॉइडल का मतलब ये है कि जो क्यूब के समान हो। क्यूब आप लोग देखे होंगे, तो देखिएगा ऐसे ही क्यूब दिखाई देता है। यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू वास्तव में क्या है, वे टिश्यू जो क्यूब के समान दिखाई देते हैं उसे कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और लास्ट समझिएगा सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब ये है कि वे टिश्यू जिनके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाए, जिसे सिलिया कहा जाता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू ही है लेकिन उसके ऊपर हेयर का डेवलपमेंट हो जाए तो अब उसे हम लोग कहने लगते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। जैसे हमारा स्किन देखिए, स्किन में देखेंगे तो यहाँ पे हेयर दिखाई देगा। हेयर का मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है। वैसे ही हमारे स्टमक में जाएंगे तो वहां भी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम की यदि बात करें तो पैरामीशियम वो यूनिसेलुलर है लेकिन उसके ऊपर सिलिया का डेवलपमेंट होता है। वहां पे सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए वहां पे टिश्यू ये देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे सिर्फ सिलिया देखने को मिलेगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू काफी अच्छे से देखने को मिलेगा। आई होप आपको चारों चीजें ये समझ में आ गई कि एपिथेलियम टिश्यू के चार टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा होता है क्यूबॉइडल, तीसरा होता है दूसरा कॉलमनर, तीसरा होता है क्यूबॉइडल और चौथा होता है सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब आगे आइए, आगे थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपको पहले ही हमने सिखाया था कि ह्यूमन में तो चार तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला था कौन, तो एपिथेलियम टिश्यू था, और दूसरा था कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू को, जो हमारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। मींस दो चीजों को, हमारे बॉडी में दो चीजों को कनेक्ट करने का काम करेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा हैंड है, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये मेरा हैंड है, तो ये इसके अंदर बोन भी होगा ना, तो जिस बोन को, इसके अंदर बोन है, तो इस बोन को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, इस बोन को इस बोन से जोड़ने के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वास्तव में उन्हीं का नाम होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू कई प्रकार के होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। जैसे देखिएगा, पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अभी एक एक कर करके डिटेल में समझा जाएगा, पहले एक एक नाम याद कर लीजिए आप। पहला होता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा होता है स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू का मतलब बोन। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है ना, तो कनेक्ट करेगा तो उसे तो कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और ये वाला बोन है, तो दोनों बोन को जो टिश्यू कनेक्ट करेगा तो उसे कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लेकिन जिसको कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा, तो बोन को कनेक्ट करेगा ना, तो बोन वास्तव में क्या है, स्केलेटन टिश्यू है। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है। दोनों बातें समझ में आ गई। पहला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और दूसरा क्या है, स्केलेटन टिश्यू। तीसरा देखिएगा, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसे मान लीजिए बोन है, तो बोन को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम चाहिए कि नहीं, ब्लड चाहिए कि नहीं। यदि ब्लड चाहिए तो ब्लड को कहा जाता है वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। मींस वे टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में हो उसे हम लोग कहते हैं वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। आइए हम लोग एक एक को करके डिटेल में समझते हैं। जैसे देखिए, पहला क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है ना, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम लोग समझते हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का मतलब
ये ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनके चारों तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस उपस्थित होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के नाम से जाना जाता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर है ये वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस टिश्यू, देखिएगा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस टिश्यू, दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं फाइब्रस टिश्यू, तीसरा होता है जिसे एडिपोज टिश्यू, और लास्ट जो होता है जिसे हम लोग एरिवोलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। म्यूकस टिश्यू का मतलब कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस टिश्यू वे है जो वास्तव में हमेशा म्यूकस का सिक्रीशन करते रहते हैं। जैसे देखिए हमारा स्टमक है ना, तो स्टमक के अंदर म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं और हमेशा म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती हैं। एटोल कहने का मतलब ये है कि म्यूकस टिश्यू इस प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमेशा ही म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती हैं हमारे बॉडी के ऊपर। जैसे आप भी अपने नाक के ऊपर ऐसे करके देखेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल दिखेगा, ऐसे इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, तो म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। अपने लीलाट पे ऐसे करके देखिए, मेरे पे भी कुछ आ जा रहा है, म्यूकस आ जा रहा है, तो वो वास्तव में क्या है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे अपने अंडर आर्म में भी देखेंगे तो यहाँ पे म्यूकस टिश्यू पाए जाते हैं। आगे देखिएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वास्तव में वे सेल्स होती हैं जो फाइबर के फॉर्म में पाए जाते हैं। फाइबर्स का फॉर्म का मतलब रेशेदार होते हैं। जनरली वे में आप देखेंगे कि मान लीजिए ब्लड जहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है तो वहां पे फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, वो फाइबर वास्तव में क्या होते हैं, तो यही फाइबर कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं। और लास्ट समझिए, तीसरा समझिए एडिपोज टिश्यू क्या होता है। एडिपोज टिश्यू का मतलब इस तरीके की सेल्स जिसमें फैट का डेवलपमेंट हो जाए और फैट के डेवलपमेंट के कारण वो काफी ज्यादा फूल जाए और मोटी हो जाए, तो उसे कहा जाता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जिसमें सबसे ज्यादा होता है, देखा गया वो बंदा सबसे ज्यादा मोटा होता है। जैसे मोटी मोटी और कोई औरत है या फिर हस्बैंड है या फिर वाइफ है या फिर लड़का है कोई लड़की है, तो उसमें देखिएगा जो ज्यादा मोटे होते हैं उनमें वास्तव में क्या है, फैट की मात्रा अधिक होती है। फैट की मात्रा किस कोशिकाओं में पाई जाती है, किस सेल्स में पाई जाती है, तो इसी एडिपोज टिश्यू में सबसे ज्यादा फैट की मात्रा पाई जाती है। जो भी मोटे लोग होते हैं सब में किसकी मात्रा अधिक होती है, तो एडिपोज टिश्यू की मात्रा अधिक होती है। आइए लास्ट समझते हैं एरिवोलर टिश्यू। एरिवोलर टिश्यू कहने का मतलब वे टिश्यू जिसमें एयर भरा हुआ है। एयर भरा हुआ है मतलब देखिए हमारा लंग्स है ना, तो लंग्स के पास जो सेल्स होती हैं उसे हम लोग कहते हैं एरिवोलर टिश्यू। एरिवोलर टिश्यू का मतलब जिसमें क्या भरा हो, एयर भरा हो। जैसे एल्वोलाई की बात सुने है ना, जैसे मान लीजिए लंग्स है तो लंग्स में एल्वोलाई पाए जाते हैं और एल्वोलाई में जो सेल्स पाई जाती है उसे कहा जाता है क्या, एरिवोलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो चारों चीजें आपको समझ में आ गई। एक बार और हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पहला क्या है, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरिवोलर कनेक्टिव टिश्यू। म्यूकस कहां पे होगा, इसका काम है म्यूकस का सिक्रेशन करना। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये ब्लड का कोएगुलेशन करने में मदद करता है या फिर फाइबर का निर्माण करने में मदद करता है। और एडिपोज टिश्यू किसमें मदद करता है, तो ये फैट को, ग्लूकोज को अपने सेल्स के अंदर स्टोरेज करने का काम करता है। आगे समझिएगा एरिवोलर टिश्यू क्या होता है। एरिवोलर टिश्यू वास्तव में वे सेल्स होती हैं जो एयर को इकट्ठा करते हैं और ये इनका पाया जाना मुख्य कैरेक्टर है लंग्स का। तो ये चारों चीजें समझ में आ गई कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। अब तीसरा समझिए कि स्केलेटन टिश्यू क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। स्केलेटन टिश्यू, इसे हम लोग वास्तव में बोन के नाम से जाने, जैसे देखिए ये खूब बढ़िया से डॉग है और ये अपना आराम से भोजन कर रहा है। ये वास्तव में भोजन कौन कर रहा है, तो वो बोन्स को खा रहा है। कहने का मतलब क्या है, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू वे होते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्राउट होते हैं, काफी ज्यादा टफ होते हैं और काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम फास्फेट का एक्युमुलेशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन होता है, जिसके कारण से ये सेल्स जो होती हैं काफी ज्यादा स्ट्राउट हो जाती है। आइए समझते हैं इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा आगे। देखिए स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कौन होते हैं, तो ये मैक्सिमम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बोन और दूसरा होता है कार्टिलेज। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं बोन और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्टिलेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा ये वास्तव में क्या है, एक बोन है और इस बोन में देखेंगे तो बोन में 2 पार्ट्स पाए जाएंगे। जैसे नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ऊपर की तरफ दोनों तरफ फुला हुआ है। अब बीच में क्या है, बीच में ऐसे मतलब पतला है। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ देखेंगे ना
तो ऊपर वाले में देखेंगे वो, जैसे मान लीजिए आप कभी मुर्गे वगैरह का हड्डी ऐसे कूच करके खाएंगे या फिर बकरी का हड्डी कूच करके खाएंगे, तो ऊपर वाले देखिएगा ऐसा लगता है कि वो उसमें गोल करके उसमें मच्छरदानी ठूस दिया गया है, जिसके कारण से काफी ज्यादा वो स्पॉन्जी हो जाता है ऊपर वाले रीजन में, इस दोनों किनारे की तरफ में। लेकिन बीच वाले में देखेंगे ना, तो बीच वाले में वास्तव उसे सॉफ्ट, बीच वाले को सॉफ्ट रीजन कहा जाता है, और सॉफ्ट रीजन में देखेंगे तो बीच में बिल्कुल खोखला होता है, और यदि उसे कूच करके, हम लोग तो इंडियन है, हड्डी मिलते है पूरा बढ़िया से कूच देते हैं, अब कूच करके उसमें चूसेंगे तो खूब बढ़िया से मलाई जैसे निकलेगा। वो वास्तव में होता क्या है, तो वो बोन मैरो होता है। बोन मैरो कहने का मतलब इसके अंदर जो मैरो होता है उसे हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं ये बोन मैरो, ये सारी चीजें हैं क्या और इसमें कैसे सेल्स का अरेंजमेंट होता है। एटॉल आपको इतनी बातें समझ में आई कि जो बोन है इसके दो पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ये एक अलग पार्ट है और बीच वाला जो है अलग पार्ट है। ऊपर वाले में देखेंगे, कभी हड्डी आप कुछ करके देखिएगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों किनारे की तरफ जो रीजन है ये रेडिश कलर का दिखाई देता है, और रेडिश कलर का दिखाई देता है तो इसीलिए इसमें जो है रेडिश मतलब आरबीसी का निर्माण होता है, और इसके तरफ देखेंगे ना तो ये व्हाइट कलर का दिखाई देता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण इस वाले पोजीशन में होता है और आरबीसी का निर्माण इन दोनों के पोजीशन में होता है। और इसमें जब खाएंगे तो चूसिएगा, देखिएगा बहुत मलाई जैसे निकलता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब आगे की तरफ आइए, थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं इसको हम लोग। जैसे यहाँ पे देखिए एक नॉर्मली हड्डी है ये, और हड्डी में देखेंगे तो इसके अंदर जो देखा, जैसे मान लीजिए हड्डी है ना, इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो मैरो उपस्थित होगा उसे हम लोग कहते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। क्योंकि हड्डी के दो पार्ट्स होते हैं, एक बीच वाला पार्ट होता है खोखला, और किनारे की तरफ जो भरा रहता है वो मतलब हार्ड तो नहीं कि ये स्पॉन्जी होता है, किनारे वाला दोनों तरफ स्पॉन्जी होता है, और बीच वाला देखेंगे तो हॉलो ट्यूब लाइक होता है। तो बीच वाले को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। वास्तव में ये भी बोन मैरो, दोनों बोन मैरो है। बीच में देखेंगे तो गड्ढा जो होगा उसको हम लोग कहेंगे बोन मैरो, यहाँ भी बोन मैरो है, लेकिन यहाँ वाले बोन मैरो को हम लोग कहेंगे व्हाइट बोन मैरो, क्योंकि उसमें सफेद मटेरियल भरा रहता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो बोन मैरो होता है उसका कहा जाता है आरबीएम। आरबीएम का मतलब रेड बोन मैरो। यहाँ पे देखिए ये है क्या, डब्ल्यूबीएम। डब्ल्यूबीएम का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीएम गाड़ी में समझ लीजिएगा। यहाँ पे डब्ल्यूबीएम का मतलब व्हाइट बोन मैरो, इसका नाम क्या है, रेड बोन मैरो, यानी आरबीएम, रेड बोन मैरो। इसमें किसका निर्माण होता है, तो रेड बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट बोन मैरो के अंदर निर्माण होता है। अब देखिए हम करते क्या है, इस हड्डी को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, और निकाल करके जैसे मान लीजिए ये हड्डी है और इस हड्डी को निकाल करके ऐसे काट देते हैं, और ऐसे यदि काटेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसे गोल गोल चिप्स जैसा कटेगा ना। जैसे मान लीजिए ये हड्डी है तो ऐसे हम इसको काट रहे हैं तो ये गोल गोल चिप्स जैसे कटेगा। तो अब हम लोग इसके संरचना देखते हैं तो इसमें कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे देखिए इसको ऐसे करके काटा गया तो ऐसे गोल चिप्स जैसा दिखाई दे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। समझिएगा यहाँ पे उस हड्डी को ऐसे काट करके और ऐसे गोल बना दिया गया है। तो गोल गोल का मतलब क्या है, ये वास्तव में वही हड्डी है। तो इसके किनारे की तरफ ये जो ब्लू कलर की जो सेल्स दिखाई देती हैं, इस सेल्स को कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब दोज ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच फाउंड एट द पेरिफेरल रीजन ऑफ द बोन आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कौन होते हैं, वे सेल्स होती हैं जो बोन के किनारे, हमारे हड्डियों के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हड्डी है तो हड्डी के किनारे किनारे जो सेल्स उपस्थित होगी उसे कहा जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट के नीचे देखेंगे तो इधर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये हमारा बोन है, तो बोन को यदि देखा जाएगा तो इसे काटेंगे तो बीच में खाली होगा ना, तो खाली होगा तो सबसे बीच में कौन सा दिखाई देगा, बोन मैरो दिखाई देगा, या फिर सेंट्रल कैनाल दिखाई देगा। अब बोन मैरो के किनारे किनारे देखेंगे ना तो एक और गड्ढा होता है जिसे हम लोग कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। हैवर्सियन कैनाल, बोन मैरो के चारों तरफ जो किनारे किनारे गड्ढा होता है उसको कहा जाता है हैवर्सियन कैनाल। और हैवर्सियन कैनाल में एक छोटे छोटे सेल्स पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। याद कर लेंगे, ऑस्टियोसाइट्स कौन से सेल्स होती हैं, जो बोन के अंदर पाई जाती है। जो बोन है ना, बोन के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। अब ध्यान दीजिएगा, इस ऑस्टियोसाइट्स जो है वो ऑस्टियोसाइट्स एक छोटे से गाढ़ा में, थोड़े छोटे से चुल्लू में रहता है। उस चुल्लू को कहा, ध्यान दीजिएगा,
जो ऑस्टियोसाइट्स है वो एक छोटे से गड्ढा में रहता है, और जिस गड्ढा में रहता है उस गड्ढा को कहा जाता है कैनालिकुली। ये नीट में कई बार पूछा हुआ है कि कैनालिकुली कहाँ पे पाया जाता है, और कैनालिकुली में जो सेल्स होती है उसका नाम क्या होता है, तो याद कर लीजिएगा ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं जो कैनालिकुली के अंदर पाई जाती है। एक बार और समझिए, जैसे मान लीजिए पूरा बोन है, तो बोन के बीच में जो गड्ढा होगा उसे हम लोग सेंट्रल कैनाल या फिर बोन मैरो कहेंगे। बोन मैरो के किनारे किनारे छोटे छोटे गड्ढा पाए जाते हैं जिसे हैवर्सियन कैनाल कहा जाता है, और हैवर्सियन कैनाल के भी किनारे किनारे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैनालिकुली, और कैनालिकुली के अंदर जो लिविंग सेल्स होती हैं उसे कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स सेल्स। और वास्तव में देखा गया क्या, उस ऑस्टियोसाइट्स सेल्स का निर्माण कौन करता है, तो यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स करती है। वास्तव में ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती हैं, ऑस्टियोसाइट्स सेल्स का निर्माण करती है। अब देखिएगा, ऑस्टियोसाइट्स जो सेल्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है, ऑस्टियोसाइट सेल्स का मेन फंक्शन ये होता है कि कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लेकर के इकट्ठा करके काफी ज्यादा स्टाउट बनाना अपने आप को। मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट ये सब आकर के मिल जा रहा है तो क्या होगा, स्टाउट नहीं हो जाएगा, टफ नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए हड्डियां क्या हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो हड्डियों के मजबूत होने के पीछे किसका कारण है, तो उस कैनालिकुली में उपस्थित ऑस्टियोसाइट्स सेल्स का रिस्पॉन्सिबल है, जो कि ऑस्टियोब्लास्ट के मिलने से, ऑस्टियोब्लास्ट के डिवीजन होने से बने होते हैं। और जब ये ऑस्टियोब्लास्ट सब आपस में मिल जाते हैं तो एक बोन का निर्माण होता है। और इस बोन में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। किनारे की तरफ जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं WBM, व्हाइट बोन मैरो, सॉरी बीच में जो होता है उसे व्हाइट बोन मैरो कहा जाता है, और किनारे वाले को कहा जाता है RBM मींस रेड बोन मैरो। ये वास्तव में क्या थे, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप था दूसरा, जिसे हम लोग कह रहे हैं क्या, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या था, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था, और दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू में भी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। अब तीसरा आइए समझते हैं, तीसरा टाइप क्या है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझते हैं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये है कि दोज ग्रुप ऑफ सेल्स, विच तरीके की सेल्स जो पाया जाए नेचर में या फिर हमारे बॉडी में लिक्विड फॉर्म में, मींस vascular connective tissue is the group of cells which found in the form of liquid in our body, जो कि हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड के रूप में पाया जाए तो उसे हम लोग कहेंगे वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद हो गया वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, एक बार और समझिए, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू आर दोज ग्रुप ऑफ सेल्स which found in the form of liquid in our body, मींस वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर लिक्विड फॉर्म में पाया जाए। जैसे देखिए ब्लड जो है वो वास्तव में किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ब्लड में टिश्यू है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये सब है। तो वास्तव में जो है ब्लड है वो एक प्रकार का क्या है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो एक बार और समझिए, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ सेल्स which found in the form of liquid in our body called as vascular connective tissue. The main example of vascular connective tissue are the blood, lymph, बोन मैरो। अच्छा एक बात बताओ, बोन मैरो अभी बताया, बोन मैरो 2 प्रकार का, WBM, RBM। तो WBM जो है वो WBC का फॉर्मेशन करता है, और RBM रेड बोन मैरो किसका निर्माण करेगा, तो RBC का निर्माण करेगा। आगे देखिएगा लिम्फेटिक टिश्यू, आगे ये जो चारों चीजें हैं, जैसे WBC सॉरी ब्लड है, लिम्फ है, बोन मैरो है और लिम्फेटिक टिश्यू है, ये आपको ब्लड वाले चैप्टर में काफी ज्यादा डिटेल में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप समझ लीजिएगा कि ब्लड बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है। WBC का लाइफ साइकिल क्या होता है, WBC का डिस्कवरी किसने किया था, RBC की डिस्कवरी किसने किए थे, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सबका काम जो है हम पढ़ा चुके हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर के ले लीजिएगा। एटोल आपको समझ में आया कि वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वे टिश्यू होते हैं जो वास्तव में लिक्विड फॉर्म में पाए जाए हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला होता है ब्लड, जी दूसरा होता है लिम्फ, तीसरा होता है बोन मैरो, और चौथा होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू। और लिम्फेटिक टिश्यू हमारे
डिफेंस मैकेनिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। आइए थोड़ा सा और भी इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लड आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बोन मैरो देखने को मिल जाएगा, आरबीएम देखने को, डब्ल्यूबीएम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बोन मैरो इसके अंदर पाया जाता है और इसमें कार्टिलेज भी देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं नहीं समझाया हूँ, उसको एक बार समझा लेते हैं। आपको यहाँ पे समझना क्या था, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे ना, एक था क्या, बोन था, और दूसरा क्या था, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो भी वास्तव में ऑस्टियोसाइट्स के भी मिलने से बने होते हैं और बोन की ये टिप के ऊपर उपस्थित होते हैं, जिसको खाने में बहुत मजा आता है। कार्टिलेज वास्तव में आगे भी इसको भी हम उसी ब्लड वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया, उसको भी आप वहां से जाकर के कार्टिलेज को भी देख लेंगे। अब आइए हम लोग अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं स्केलेटल टिश्यू के बाद से अगला टिश्यू जिसे मस्कुलर टिश्यू। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम आपको बताया था कि ह्यूमन के अंदर टोटल 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जैसे पहली सेल्स का नाम क्या था, तो उसका नाम था एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। दूसरी सेल्स का नाम क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कितने थे, तो 4 प्रकार के थे। अब हम लोग तीसरी टॉपिक पे आ गए हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, मस्कुलर टिश्यू। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल मैप के जैसा बन जाएगा। आइए समझते हैं कि मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं और मस्कुलर टिश्यू के टाइप क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब ये है कि वे टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, रिस्पॉन्सिबल हो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो इस कॉन्ट्रैक्ट या फिर सिकुड़ने के पीछे किसका हाथ है, तो इसी मस्कुलर टिश्यू का हाथ है। जैसे ये हमारे आर्म में, जैसे देखिए जिम वगैरह करते हैं तो ये फूल जाता है। सिक्स पैक देखे हैं आप लोग, सिक्स पैक देखिएगा सलमान खान का, वो सलमान खान का सिक्स पैक वो किसके थ्रू बनता है, तो इसी मस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही बनता है। और ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में देखा गया है मैक्सिमम 3 प्रकार के होते हैं, जो जिसे पहले कहा जाता है स्केलेटन मसल्स। देखिएगा जो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है उसे कहा जाता है स्केलेटल मसल्स। दूसरे को कहा जाता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब जो वे मसल्स जो हमारे हार्ट के अंदर पाया जाए, दिल के अंदर पाया जाए, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स। ध्यान दीजिएगा, 2 चीजें समझिए। स्केलेटल मसल्स जो हमारे हड्डियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करे उसे हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं, जो हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाए, हार्ट को पंप करवाए, उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। और लास्ट समझिए स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स वे होते हैं जो हमारे स्टमक, इंटेस्टाइन के रीजन में पाए जाते हैं। जैसे देखिए इंटेस्टाइन में जो भी मसल्स पाई जाती हैं वो वास्तव में कौन सी मसल्स होती हैं, तो स्मूथ मसल्स होती हैं। तो तीनों को आप लोग याद कर लीजिएगा, तीनों क्या है। थोड़ा सा और भी इसके डिटेल में हम लोग बढ़ते हैं और तीनों को एक एक करके थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन फीचर थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि आपको समझने में आसानी होगी। देखिएगा यहाँ पे जो है स्केलेटन मसल्स है, और इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्केलेटन मसल्स जो होती हैं ये वास्तव में कैसी होती हैं, ये फाइब्रस होती हैं, स्ट्राइएटेड होती है। स्ट्राइएटेड का मतलब इसे कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट किया सिकुड़ाया जा सकता है। ट्यूबुलर होती हैं, खोखली होती हैं। आगे देखिएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, इसके पास न्यूक्लियस की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है। आगे देखिए वॉलेंट्री होती है, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम करती है, मन करे तो सिकुड़ाए, मन करे तो नहीं सिकुड़ाए, वॉलेंट्री होती है। आगे देखिएगा यूजुअली अट्रैक्ट, ये क्या होते हैं, सिकुड़ भी जाती हैं, और ये हमारे यूजुअली अटैच टू द स्केलेटन, हमारे हड्डियों से या फिर हमारे स्केलेटन सिस्टम से ये हमेशा जुड़ी रहती हैं, इसीलिए इसके हमको स्केलेटन टिश्यू के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हड्डी है, हड्डी के किनारे ये बना हुआ है कौन, स्केलेटन टिश्यू। ये टाइप ऑफ सेल्स इस तरीके के इसमें सेल्स पाई जाती हैं और हिस्टोलॉजी इनका ऐसा होता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। आइए थोड़ा सा दूसरा अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। नाम क्या है दूसरा, स्मूथ मसल्स। इसको थोड़ा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। स्मूथ मसल्स भी वास्तव में क्या होती हैं, फाइब्रस होती हैं, लेकिन ये नॉन स्ट्राइएटेड होती हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉन स्ट्राइएटेड का मतलब आप चाहेंगे स्मूथ मसल्स को सिकुड़ा दे ऐसे पकड़ करके, जैसे मेरा हाथ इतना जल्दी सिकुड़ जा रहा है ना, तो वैसे इतना जल्दी ये स्मूथ मसल्स नहीं सिकुड़ेगा, यानी फाइब्रस होगा, लेकिन ये नॉन स्ट्राइएटेड, सिकुड़ने वाले नहीं होती हैं। स्पिंडल शब्द की होती है, अभी फिगर दिखाएंगे तो देख लीजिएगा, स्पिंडल शब्द की होती है यूनिन्यूक्लिएटेड, जहां की उसमें हम लोग देखे थे न्यूक्लियस की मात्रा ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना न्यूक्लियस पाया जाएगा, 1 न्यूक्लियस पाया जाएगा। इनवॉलेंट्री होती है, मीन्स हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है वो। आगे भी समझिए, यूजुअली कवरिंग द वॉल ऑफ
इंटरनल ऑर्गन, ये देखा गया है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज है, उस वॉल को उसको चारों तरफ से घेरे रहने का काम कौन मसल्स करती है? तो ये स्मूथ मसल्स करती है। आगे देखिएगा कार्डियक मसल्स क्या होता है। कार्डियक मसल्स भी वास्तव में फाइब्रस होते हैं, स्ट्राइएटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो चीजें समझ में आ गई। यहाँ पे स्ट्राइएटेड तो होगा लेकिन ब्रांच्ड होगा और यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। ब्रांच का मतलब बहुत ज्यादा उसके शाखा होंगे और न्यूक्लियस की संख्या सिर्फ एक ही होगी। जहां हम लोग बात करें कि स्केलेटन टिश्यू में न्यूक्लियस की मात्रा बहुत अधिक थी, यहाँ पे न्यूक्लियस की मात्रा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। इनवॉलेंट्री है, हमारे इच्छा के अनुसार हार्ट नहीं पंप करेगा। आप चाहेंगे कि हमारी इच्छा है हार्ट पंप करो तुम, तो हार्ट पंप करेगा, और आप चाहेंगे हार्ट बंद हो जाओ तो हार्ट बंद हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आने का मतलब ये कि ये इनवॉलेंट्री होता है। और देखिएगा ओनली कवरिंग वॉल ऑफ द हार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल, हार्ट के दीवालों को चारों तरफ से कवर की रहती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है कौन सी मसल? तो कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये चार ही चीजें समझ में आ गई, तीनों चीजें कि स्केलेटल मसल्स क्या होता है, स्मूथ मसल्स क्या होता है, और इसका मेन फीचर क्या होता है, और इन सब का लोकेशन क्या होता है, इसमें कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। अब आगे की तरफ थोड़ा सा और भी समझ लीजिए।